नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपका एक्सरसाइज 8.3 का चौथा क्वेश्चन का जो 8वां क्वेश्चन है, ये रोमन अंक में लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपका है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। अभी ये क्या है, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस में सिकेंट ए स्क्वायर बराबर में है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें प्रूव करना है। हमें ये तो हम आपको बता रखे हैं पहले से ही कि जब भी कोई चीज़ हो, जब भी जिस तरफ वैल्यू ज़्यादा होती है उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो मतलब आपको जो LHS है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड है, इधर वैल्यू ज़्यादा है और RHS में आपकी वैल्यू कम है। तो क्या करेंगे हम, मतलब कि LHS उठाएंगे और RHS को प्रूव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम उठाते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में। ये आपका है साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, बस काम खत्म। इसको तोड़ोगे जब, तो यहाँ तोड़ोगे तो यहाँ आपका आएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2a भी होता है, तो 2a के स्थान पे आएगा आपका साइन a इंटू b के स्थान पे आएगा क्या, कॉसिकेंट a। इसका काम कंप्लीट। अब इसी प्रकार इसको भी a मान लो, इसको भी b मान लो, बीच में प्लस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी बना दो। जब यहाँ पर तुम बनाओगे होल स्क्वायर तो यहाँ बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए और प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेकेंड ए। इतनी बातें आपको प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। मैं एक बार आपको चेक कर लेता हूँ कि आपको प्रॉपरली दिख रहा है, राइट, क्लियर दिख रहा है। ओके, चलो, इतनी बात समझ में आ रही है ना, प्रॉपर दिख रहा है ना, विजुअल हो रहा है एकदम आराम से। ठीक है, थोड़ा छोटा इसलिए लिखते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे भी और साथ ही साथ जो है आपको आपके क्वेश्चन भी एक स्लाइड पे आपके हो जाए एक बार में। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर और यहाँ से कॉस स्क्वायर को एक साथ मिला लूँ, क्या करूँ मैं, इनको साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को एक साथ मिला लूँ तो इनका कहीं ना कुछ फार्मूला बन जाएगा। अब बनेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम इनको ऐसे करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रख लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। चलो, जो कि आपको पता हो सकता है चल रहा होगा, राइट। चलो, बहुत बढ़िया। अब ये कॉसिकेंट स्क्वायर है और यहाँ पर आपका आएगा सिकेंट स्क्वायर। तो कॉसिकेंट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको मैंने इस रूप में तोड़ दिया। और सिकेंट स्क्वायर ए है, इसका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैंने इसको इस रूप में तोड़ दिया। इसको मैंने, देखो, इसको यहाँ लिखा, कास को यहाँ से उठा के यहाँ इसके साथ जोड़ दिया प्लस में, ताकि ये फार्मूला बन जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पहली सर्वसम का ये क्लियर हो गया। मैंने इसके नाम का जो थर्ड वाली सर्वसम का थी उसमें से निकाले थे क्वेश्चन 1 प्लस, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर यूज होगा कॉसिकेंट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ से उठा के लाया, यहाँ रख दिया। तुम इसको यहीं पर रख सकते हो, कोई दिक्कत क्या नहीं। अब तुम्हारे पास बच्चा ये है और ये है। अब इसको देखो कैसे करते हैं, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसको मैं लिखूँगा 2 इंटू साइन ए गुणा कॉसिकेंट ए होता है 1 बटे में साइन ए। ये अपोजिट होते हैं, पता है ना, एक दूसरे की। और प्लस में इसी प्रकार ए भी आपको हो जाएगा कॉस ए इंटू में होगा 1 बटे ए, सेकेंड ए बन जाएगा, इधर बदल जाएगा। तो इससे ए कट जाएगा, इससे से इससे ये कट जाएगा। मैं इसको एक बार चेक कर लूँ क्या प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, दिख रहा है, ठीक, राइट। देखो ध्यान से, इसके नाम का क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक ये हो गया, 1 1 2 जोड़ दो, प्लस यहाँ बचा है आपका कॉट स्क्वायर ए, यहाँ बचा है आपका टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर 2 बचा है और प्लस में यहाँ 2 बचा है। अब सबको जोड़ दो, देखो 2 1 3 और 2 2 4, 4 3 7, आगे 10 प्लस में आगे पीछे चाहे जहाँ लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया, RHS। देखिए ध्यान से, इसमें अब मैंने कहा था ना कि जब एक्सरसाइज में पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने आपको समझाई थी ना कि अगर आप जिस व्यक्ति को मतलब कि आइडेंटिटीज़ नहीं याद होंगी, सर्वसंख्या नहीं याद होगी, फार्मूला नहीं याद होगा, जो मैंने एक क्लास स्पेशली फार्मूले के लिए है,
ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं याद करोगे ना तो आपको नहीं आएगा। उसमें मैंने सबके फार्मूले करवा रखे हैं, जितने हैं लगभग मोस्टली फार्मूले जितने ट्रिग्नोमेट्री यूज होते हैं तुम्हारे लेवल पे, वो मैंने सारे लिखवा रखे हैं लगभग सबके सब। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 8वां भी आपका क्वेश्चन ये प्रूव होता है। नंबर ठीक 9 की बात करता हूँ, सॉरी ये 10 है, 9 की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये भी आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से कर लोगे। ठीक है। कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू में सेकेंड ए माइनस कॉस ए बराबर है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये है आपका। देखो इधर छोटी वैल्यू है, इधर बड़ी वैल्यू है, तो आप कहोगे कि हम LHS से इसको उठाएंगे और सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। देखो ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि जो LHS से सॉल्व करने पर RHS नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, या RHS से उठाने पर LHS कभी नहीं देंगे। तो जब ऐसे सवाल बन जाए ना, आपको कभी कभी, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको हिंट कर रखा है कि दोनों पक्षों को अलग अलग हल करो, यानी इसको अलग हल करो, इसको अलग हल करो, तब जा कर के बराबर आएगा। बाकी इससे ये और इससे ये प्राप्त नहीं होगा। बुक में तुम्हारे हिंट कर रखा, देख रखा, देखो नीचे दिया गया है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ना LHS लेंगे ना RHS लेंगे, प्रॉपर दोनों को साथ साथ हल करते चलेंगे। अब मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर ना होल स्क्वायर लगेगा ना प्लस लगेगा ना कुछ ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, इनकी आपस में क्या करा देते हैं, तुम चाहो तो गुणा करा सकते हो। क्या चेक करा सकते हो, गुणा करा सकते हो। नहीं कुछ मत करो यार, एक सिंपल रूल है, कॉस को बदल लो 1/sin में, ऐसे बदल सकते हो। अभी जो फार्मूला यूज हुआ था ऐसे बदल लो। सेक को बदल लो 1/cos में, इसको ऐसे रहने दो cos में, इतना कर लो। इसको मैं क्या करूँगा, 1/, ये tan है, tan a, cot को लिख लो 1/tan a, इसको भी ऐसे बदल लो। बदल लिए, मैंने सबको सीधा सीधा एक रेशियो मिला लिया। साइन को इसका कॉस सेकेंड था, इसको साइन मिला लिया, सेकेंड कॉस मिला लिया, tan एक कॉट था, कॉट को भी मैंने tan मिला लिया। इधर एक फॉर्म में हो गया, इधर एक फॉर्म में हो गए, इधर एक फॉर्म में हो गए। अब क्या करूँगा, मैं तिरछा गुणा करा दूंगा। तिरछा जब गुणा कराओगे, हाँ 1 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए बटे में आएगा साइन ए। इधर गुणा कराओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, ये आपका आएगा tan का tan से गुणा कराओगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक tan का इधर गुणा होगा और ऊपर चला जाएगा tan। ठीक है, tan a बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a प्लस में 1। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, इसका गुणा यहाँ कराया, फिर इसका स्क्वायर बनेगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करवाया, यहाँ बचा, इसका यहाँ करवाया, यहाँ बचा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, नीचे बचेगा साइन ए, ये इंटू में ब्रैकेट खोल दो, इस यहाँ पर बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए, नीचे बचेगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका tan ए, और देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर भी सेकेंड ए होता है, और इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर आएगा आपका सेकेंड स्क्वायर ए, ऐसा बनेगा। अब देखो एक कास से एक कास कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ऊपर एक कास बचेगा और गुणे में एक साइन बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला एरो लगाते रहो, मिल सका, दोनों बराबर चल रहे हैं ना इसलिए। अब देखो ध्यान से, साइन को क्या लिखोगे तुम, tan को क्या लिखोगे, tan का लिखोगे साइन ए बटे कॉस ए, और सेकेंड को लिख सकते हो यहाँ पर तुम, सेकेंड क्या होता है 1/cos स्क्वायर ए लिखोगे। अब मैं इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे रखेंगे, इसी को हल कर लेते हैं बस। तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, ये जाकर के क्या होगा पलट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बस नीचे बच जाएगा एक, तो एक कास से एक कास कट जाएगा, ऊपर बचा रहेगा यहाँ पर एक साइन ए बचेगा और एक कॉस ए बचेगा। तो ए वाला साइड और ए वाला साइड बराबर है। क्वेश्चन आपका आता, हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन दोनों साइड क्या है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 4 का
9 नंबर क्वेश्चन, इसमें का जो 9 पार्ट है उसको भी मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 जो एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 - tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर ए है बराबर में है 1 - tan ए, नीचे है 1 - cot ए का होल स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है tan ए। कह रहा कि ये बराबर इसके बराबर, ये कहने का मतलब इसके बराबर भी tan स्क्वायर आएगा, इसके बराबर भी tan स्क्वायर आना चाहिए। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो मैं पहले इसको उठाऊंगा, इसके बराबर लाऊंगा, फिर इसको उठाऊंगा, इसको इसके बराबर लाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से रिलैक्स होके करेंगे काम। देखो ध्यान से क्या करता हूँ, मैं पहले इसको उठाता हूँ, इस वाले को। ठीक है, इसको उठाऊंगा तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर तुम जानते हो क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर ए होता है। 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है, ये कोसेकेंड स्क्वायर ए होता है। इसको ऐसे लिख लिया। ठीक, ये होता है 1 बटे cos स्क्वायर ए और cos होता है 1 बटे sin स्क्वायर ए। ये पलटेगा नहीं, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ए, नीचे 1 बचेगा। तो ऊपर को गुणा 1 के साथ गुणा कराओगे यहाँ पर, तो ये नीचे बन जाएगा sin, ऊपर बन जाएगा sin स्क्वायर ए, इसका गुणा 1 के साथ कराओगे वही आएगा, इसका इसके साथ कराओगे यही आएगा cos स्क्वायर ए। अब ये sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए बराबर बन जाता है आपका tan स्क्वायर ए। प्रूव हो गया, ये प्रूव का सिंबल है, हैशटैग जो देते हैं। ठीक है, हमने इसके बराबर इसको प्रूव कर दिया, ये इसके बराबर आपका सिद्ध हो गया। राइट, अब इसको उठाते हैं, इसके बराबर सिद्ध करते हैं। देखो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, 1 - tan ए, मैं क्या करता हूँ, ये cot है ना, cot को लिखता हूँ 1 बटे tan ए। ये सीधा होता है, जब मैंने फार्मूला वाली क्लास करी थी ना, वो सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जो मेरी क्लास फार्मूला वाली देखिए, मैंने सारा वहाँ पर फार्मूला पूरा चेंज करके दिखाया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो ध्यान से, ये तो आपका वही रहेगा 1 - tan ए, इसका इधर गुणा कराओगे तो ये आपको हो जाएगा tan ए - 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, बटे में आपका ये हो जाएगा, नीचे रहेगा tan, क्या रहेगा tan ए। अब देखो ध्यान से, तुम कुछ नहीं करना, रिलैक्स होकर इसका होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, इनको तुम यहाँ से अलग कर लेना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अलग स्टेप में इसको ये वाले मत लगाओ। ठीक है, बराबर इक्वल का लगाओ। अब देखो ध्यान से, ये है, तुम इसको ऐसे ही रहने दो, 1 - tan ए बटे, ये देखो tan ए -1 है ना, जबकि ऊपर है 1 - tan ए, तो नीचे वाले से माइनस जब कॉमन कर लोगे तो ये भी हो जाएगा आपका 1 - tan ए, और ये जो tan है ना भाग में है, ये गुणे में जाके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan ए और पूरे का होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, इसका आपका यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, चलो यहाँ से माइनस कॉमन किया, जब यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस के। अब इतनी चीज़ें आपकी ये जो ये है, इसे मतलब कि 1 - tan ए अपॉन 1 - tan ए कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा आपका, यहाँ पर इस एंगल को मैच करो, यहाँ पर माइनस बचेगा और माइनस आएगा tan ए। ठीक है, इसका आएगा होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर जब है तो अब कोई भी वैल्यू अगर होल स्क्वायर में मतलब कि उसका होल स्क्वायर और माइनस में हो, तो हमेशा जो उसका मतलब कि जो उसका फाइनल फैक्टर आता है, मतलब कि जो आपका गुणन वर्ग स्क्वायर आता है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे आप लिखते हो ना, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर करोगे तब कितना आएगा, +9 आएगा। आप कहोगे ये कैसे आता है, ये आपका आता है क्योंकि 2 घात है, 2 बार लिखोगे तो -3 गुणे में रहेगा, तो माइनस को गुणा प्लस हो जाता है, 3 3 करना हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, अगर वो प्लस में है तब भी उनका जो भी आपका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर नंबर आएगा, वो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर माइनस में है तब भी उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये tan जो है ना, -tan थीटा tan ए है, ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा आपका tan। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सीधा पूरा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपका निकल जाएगा tan स्क्वायर ए। आपका ये आपका क्या हो जाएगा,
सिद्ध हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को इसके आधार पे बराबर यहाँ tan ला दिया और इसको सॉल्व किया, फिर भी यहाँ पर tan आ गया। तो इन दोनों को मान को tan के बराबर tan स्क्वायर a के बराबर मैंने प्रूव कर दिया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा, अच्छे से बढ़िया तरीके से। और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है ना वो क्या हुई है पूरी तरीके से, ये आपका पूरा चैप्टर एक्सरसाइज और साथ साथ चैप्टर पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री मैंने कंप्लीट करवा दिया। संकल्प बैच आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, इसी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री अनुप्रयोग, उसको हम प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम उसी को करेंगे प्रॉपरली। बेस आपका बन चुका है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आ गई होगी सीख लिए होंगे, ठीक है। अब आप लोग को बार बार रिवाइज करना और बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और जिसे भूलते हो तो कोई क्वेश्चन अपना वीडियो बना चला करके उसको देख करके फिर वीडियो चला करके क्वेश्चन नोट मत करना, पहले देख करके सीखना, उसके बाद फिर नोट करना, अपनी इच्छा अनुसार सवाल लगाना, नहीं आता तब फिर क्लास देखना। इस तरीके से करोगे तो तुम्हें बढ़िया सा, शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी लेकिन जब सीख जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्लास में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो नवा चैप्टर है जो आपका, उसको हम प्रॉपरली करेंगे। और हाँ बता दें कि ये क्वेश्चन जो है ना किसी किसी बुक में अलग अलग लेवल पे है। ऐसे मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो है मतलब कि प्योर एनसीईआरटी तो है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद बाय मिस्टेक है। ये क्वेश्चन नंबर जो मैं पाठ करवा रहा था ना, ये शायद 4 का नहीं है, ये 5 का है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना अपने बुक से, बाकी सवालें आपकी बुक में मिल जाएंगी। क्योंकि देखो यार आपके पेपर में आएगा ना तो आप वहाँ ये नहीं बताएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का है या 6 का है, कुछ भी नहीं, सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि ये किस पार्ट का है, वो तो आपकी बुक में मेंशन है तो आप कर सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कौन से क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, बात समझ रहे हो ना। तो इनको बातों को ध्यान रखना है आपको। चलो मिलेंगे अगली क्लास में यार, तब तक बढ़ते रहो बढ़िया सा एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जुनून जोश के साथ, ठीक है। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, फाइनल मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप तक ये चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, सीखा होगा। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।